इस बार वीकेंड के वार पर आखिरकार फराह खान कौन कौन सी कंटेस्टेंट को लगाने वाली हैं फटकार। इस हफ्ते के मुद्दे क्या होंगे और वीकेंड के वार पर किसको किसको लगेगी फराह की डांट। चलिए जानते हैं कि आखिरकार कौन से 4 मुद्दे हैं जिस पर इस हफ्ते बातचीत होगी। अगर बात की जाए तो सबसे पहले शुरुआत इस हफ्ते की माँ और बहू से हुई थी, यानी कुनिका और तान्या से हुई थी। जहां तान्या को कुनिका ने कहा था कि तेरी माँ ने तुझे परवरिश नहीं अच्छी दी है, तुझे कुछ नहीं सिखाया है, किचन में तुझे खीरा छिलने नहीं आता, फलाना ढमकाना। तो ये बातें कहीं ना कहीं कुनिका की तरफ से आई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कुनिका और तान्या के इस झगड़े में ज़्यादातर घर वालों ने तान्या का साथ दिया, क्योंकि घर वालों को लगा कि बार बार तान्या के ऊपर किसी की माँ को लेकर ताना नहीं मारनी चाहिए। तो मुझे भी लगता है कि कुनिका की ये स्टेटमेंट जो है वो तान्या की माँ को लेकर स्पेशली बहुत ही ज़्यादा गलत थी। आप किसी के ऊपर अटैक कर सकते हैं लेकिन किसी की माँ के ऊपर अटैक नहीं कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए तो यहाँ पर तान्या मित्तल जो हैं वो ज़्यादातर घर वालों को अपने तरफ करते हुए नजर आई हैं, और इसके बाद कहीं ना कहीं तान्या मित्तल के लिए फराह खान जो हैं वो सिंपथी कार्ड खेलते हुए में भी बोल सकती हैं तान्या को, क्योंकि ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि कुनिका और तान्या दोनों की ही इस मामले में क्लास लगेगी। और कुनिका को जहां तान्या की माँ को बीच में घसीटने का इल्ज़ाम लगेगा उस पर फटकार फराह खान लगाएंगी, तो वहीं दूसरी तरफ तान्या की इस चीज़ पर क्लास लगेगी। भाई तान्या ने इस पूरे मामले को बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपथी कार्ड बनाकर घर वालों के सामने परोसा और घर वालों का सिंपथी लिया। ऐसे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर तान्या मित्तल की क्लास लगते हुए हमें इस वीकेंड के वार पर नजर आ सकती है। वहीं अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो भाई बसीर, अभिषेक, अमल, इनके बीच में जो झगड़ा हुआ था और जो बसीर ने बोला था कि भाई मैं कौन से सीज़न में आ गया हूँ, मुझे इस सीज़न में नहीं रहना चाहिए, कौन से पागलों के बीच में आ गया हूँ, मुझे इस सीज़न का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, इस सीज़न का कंटेस्टेंट नहीं बनना चाहिए, मेरा डिसीज़न गलत हो गया। तो इस पर बसीर से सवाल कर सकती हैं फराह खान की बसीर आप हो या कोई भी घर वाला हो, एक बहुत बड़ा मौका है बिग बॉस के घर में जाने का, और कहीं ना कहीं अपने पूरे करियर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिग बॉस जो है वो हाइप करता है आपके, और आप ऐसी बातें कर रहे हो कि बिग बॉस के घर में इस साल में नहीं आना चाहिए था, कैसे लोगों के बीच में आ गया। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है वो बिग बॉस के पूरे शो क्या पूरे मेकर्स की स्ट्रैटेजीज, मेकर्स के ऊपर सवाल उठाता है कि बिग बॉस एक शो ही अच्छा नहीं है, घर वाले अच्छे नहीं है, मतलब हम क्या किसी को भी उठा के लेकर आ जाते हैं क्या, या फिर हम भी देखते हैं कि कौन उस लायक है जो बिग बॉस के घर में जाना चाहिए, फिर ही हम उसको लेकर आते हैं। तो आप ऐसे स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। तो फराह यहाँ पर बसीर को ये बोलते हुए नजर आ सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ हमेशा बसीर का ये इल्ज़ाम होता है बसीर और अभिषेक के बीच में कि भाई तूने ये कर दिया अभिषेक, तूने वो कर दिया, तेरे वजह से मेरी यहाँ लग गई, तेरे वजह से वहाँ लग गई, तूने ही पहले शुरू किया, तूने ही पहले बोला। ये हमेशा से बसीर का रहा है कि वो हमेशा चीज़ों को दूसरे के ऊपर तुरंत से थोप देते हैं कि भाई मैं तो भाई साइड हो जाता हूँ, अभिषेक हो कोई भी हो बस उसके ऊपर थोप देता हूँ कि भाई तेरी वजह से हुआ है, तूने किया है, तेरी वजह से चोट लगी है, तूने इस मुद्दे को शुरू किया है। तो सीधा वो अपनी चीज़ें जो है ना वो दूसरे के ऊपर पास कर देते हैं। तो इन चीज़ों पर फराह खान जो हैं वो बोल सकती हैं कि बसीर आप यहाँ पर इंडिविजुअल गेम खेलने के लिए आए हो, आप अपनी भी गलतियों को एक्सेप्ट करो कि आपसे भी क्या गलतियाँ होती है। आप सीधे सीधे हर मुद्दे में हर मामले में दूसरे के ऊपर थोप देते हैं और सीधा कह देते हैं कि भाई उसके वजह से हुई, उसने किया, उसके वजह से मुझे चोट लगी। भाई किसी भी टास्क में 2 कंटेस्टेंट अगर इन्वॉल्व होता है तो दोनों को ही तकलीफ़ें होती है, दोनों को हर्ट होता है, या दोनों को चोट लगती है, या दोनों की तरफ से ही झगड़ा होता है। किसी एक की तरफ से झगड़ा हो ही नहीं सकता। जैसे ताली एक हाथ से नहीं बजती है वैसे झगड़े भी एक हाथ से नहीं होते, दोनों तरफा कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहती है तभी होती है। तो बसीर को इन चीज़ों को लेकर फराह खान जो है वो एड्रेस कर सकती हैं। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो अगला सबसे बड़ा पॉइंट है कल के एपिसोड से रिलेटेड, जहां नेहल ने एक तरफ अपने ऊपर या कह सकते हैं कि भाई अमल के ऊपर से इल्ज़ाम भी हटा दिया
कि अमल ने तो कुछ नहीं किया, अमल की इतनी ज़्यादा गलती नहीं थी, अमल ने मुझे कोई फिजिकल टच नहीं किया, और दूसरी तरफ सिंपैथी भी खेल लिया। मतलब जो पिछले हफ्ते नेहल ने किया था फरहाना और अभिषेक को इन्वॉल्व करके, वहीं इस हफ्ते इस चीज़ का फ़ायदा नेहल ने खुद को लेकर उठाया, खुद को लेकर फ़ायदा उठवाया कह सकते हैं कि भाई वो अपने ही प्रेजेंस पर, अपने ही कैरेक्टर पर लोगों को, ऑडियंस को ये जताते हुए नज़र आए कि भाई नेहल के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, नेहल के साथ तो अत्याचार हो गया। वो जिस तरीके से फूट फूट कर रो रही थी, अरे भाई टच हो गया, या फिर वो टास्क है, अगर हम हर टास्क में ये सोच कर खेलेंगे कि भाई वो लड़का है, ये लड़की है, लड़का लड़की वाला टास्क अगर हम हर चीज़ में सोचेंगे तो फिर वो चीज़ हो ही नहीं पाएगी। कहीं ना कहीं फिजिकल होना, लड़का लड़की खेलना, तो थोड़ी बहुत टच तो होनी ही होनी है, लेकिन तुम हर बार ये सिंपैथी कार्ड खेलोगे, हर बार ये वुमेन कार्ड खेलोगे कि भाई खेल खेल में उसने मुझे जानबूझकर ऐसा कर दिया, जानबूझकर उसका इंटेंशन गलत तरीके से टच करना था, तो ये चीज़ें नहीं हो सकती है। और अमल के कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा क्लीन चिट जो है, वो बिग बॉस के शो से तो अमल यही पाने के लिए आए थे कि भाई उनके कैरेक्टर पर, उनके प्रेजेंस पर उन्हें क्लीन चिट मिले। और अमल का शायद वाइब ही ऐसा है, अमल एक इंसान ही ऐसे हैं कि उन्हें क्लीन चिट मिलनी भी चाहिए, क्योंकि अमल के एक्शन और रिएक्शन को देखकर कल ही पता चल गया कि अमल दिल के कितने अच्छे हैं। अमल को भी पता है कि मैंने गलती नहीं की है, लेकिन उन्होंने ये एक बार भी नहीं बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्यों माफ़ी मांगूं, मैंने कोई बैड टच नहीं किया, मैं क्यों उसको जाके सॉरी बोलो, बल्कि अमल ये बोलते आए कि मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी अमल जो है वो नेहल के सामने लिटरली हाथ जोड़कर, सर झुकाकर बार बार सॉरी बोलते नजर आए। तो इन चीज़ों को भी फराह खान एड्रेस करते हुए नजर आ सकती हैं, और फराह यहाँ पर नेहल को फटकार लगा सकती हैं कि नेहल अगर वो चीज़ें इतनी बड़ी थी नहीं तो तुमने आंसू बहाकर वो सिंपैथी क्यों गेन किया, वो कार्ड, वुमेन कार्ड क्यों खेला कि भाई तेरे साथ गलत हो गया है। अभी हम अगर बात करें तो भाई नेहल ने भी उस टास्क में अमल के ऊपर लिटरली दोनों पैर साइड करके वो बैठ गई थी अमल के ऊपर, लेकिन अमल ने तो भाई मैन कार्ड नहीं खेला कि भाई वुमेन को अगर आप टच नहीं कर सकते तो कोई वुमेन भी आकर किसी मैन के ऊपर बैठ नहीं सकती है। अमल ने तो एक बार भी ये सवाल नहीं उठाया, लेकिन आप ही बार बार इन सवालों को क्यों उठा रहे हो। तो इन चीज़ों पर नेहल को ज़ोरदार फटकार लगाई जा सकती है। सबसे ज़्यादा कौन से पॉइंट के बारे में फराह खान की तरफ से उनके रिएक्शन, उनके एक्शन, उनकी डांट, उनकी फटकार देखने के लिए आप हैं एक्साइटेड, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।